नमस्कार, टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। टैरो रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फीस स्ट्रक्चर पता करें। बात करते हैं आज ट्विन फ्लेम जर्नी में। पिक ए कार्ड रीडिंग ले लेते हैं कि कौन सा कार्ड आपको पिक करना चाहिए जिससे कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट रीडिंग आपके लिए निकल कर आएगी। बिना देर किए जानते हैं, चलते हैं और ये जानते हैं अगर आप सेपरेशन टाइम पीरियड में हैं तो किस तरह से आपको हील और डील होना चाहिए, किस तरह से गाइडेंस आपको मिलती है। चलें, यहाँ पर आज हम पिक ए कार्ड लेने वाले हैं। इसमें से आप दो कार्ड दिख रहे हैं आपको। इसमें से एक है षोडशी, दूसरा है मातंगी। षोडशी माता जो कि रूप की देवी हैं, 16 इयर्स की इनको माना जाता है। 16 साल की माँ दुर्गा का ही रूप है माँ षोडशी। यदि आप अपने जीवन में सेल्फ लव पर पूरा ध्यान दे रहे हैं तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो एक आइडिया देती हूँ, ठीक है। दूसरा है मातंगी देवी। मातंगी देवी यानी कि आप वाकई किसी खोए हुए को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, या आपका ही अपना कोई प्रिय वन है, कोई लव्ड वन है, उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ईश्वर से घोर प्रतिज्ञा या प्रार्थना करना चाहते हैं तो फिर माँ मातंगी को चुनिए। माँ दुर्गा का ही रूप है षोडशी या माँ मातंगी, दोनों में से किसी एक को चुने। फिर आगे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कैसा चल रहे हैं और डीएम की एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या है। पहला कार्ड माँ षोडशी, दूसरा है मातंगी। थैंक यू, आपने माँ षोडशी को चुना है। तो अब आगे देख लेते हैं आप दोनों की सिचुएशन किस तरह की दिखाई देती है। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है। वो ये बोलते हैं कि हाँ, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ बाकी है, ऐसा दिखता है आपके पार्टनर की एनर्जी और साथ ही आपकी भी। यहाँ आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं उनके साथ, आपका पार्टनर भी आपके साथ बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऑब्स्टिकल लाइफ में बन ही जाता है। और ये ऑब्स्टिकल घर की तरफ से भी हो सकता है, ऑफिशियल तरीका भी हो सकता है, कोई रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है। बहुत टाइम भी हो सकता है, या 10 घंटे पहले ही कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ ये भी हो सकता है। 9 सीक्रेट सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है, और यस, सीक्रेट सेक्सुअलिटी का कार्ड जो कि रिवर्स में आया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि असेसिंग द यूनिफाइड फील्ड, इस समय में आप दोनों एक दूसरे के भीतर ही हैं। कई बार सेक्सुअल ड्रीम्स भी आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, इस वजह से सेपरेशन टाइम पीरियड में आप हो सकता है हों, लेकिन आप अपने लिए जब सेल्फ लव कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा इनके बारे में सोच रहा या सोच रही हूँ। वन विद सेल्फ ब्लॉसमिंग का कार्ड है। यहाँ देखेंगे कि आप सहस्त्रार चक्र वाली बात भी दिखती है और कमल भी है। कमल के समान ही आप हैं। लगता है कि बहुत से कार्मिक लोगों के साथ आप जूझते जूझते अब एक कमल समान ही हो गए हैं। अब आपने रिस्पॉन्स करने की कला जान ली है, यानी कि आपको ये लगता है कि अब मुझे बहुत कुछ रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार आप सोचते थे कि जब ऐसा टाइम आएगा ना तब मैं बताऊंगी, अब वो वाला टाइम पीरियड भी गया, यानी कि नो रिस्पॉन्सिंग एंड नो रिस्पॉन्डिंग। आपने अपने लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आप ऑलरेडी आ चुके हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी और आपके पार्टनर की भी हो रही है। शिफ्ट और बी शिफ्टेड, या तो हो रही है या फिर होने ही वाले होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ अब कोई और नहीं खेल सकता है कि नहीं? तो ये बात दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। ओह, आई एम बैडली मिसिंग यू। I smile on the outside, but I am dying on the inside. I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. मैं इस समय में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत खाली फील कर रहा हूँ। मैं ओपन अप नहीं हो पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। कार्ड्स वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर सेल्फ लव वाली सारी बातें की हैं, अप्लाई की हैं, वो वाली बात है। और आप जो है अपने सभी चक्रास पर भी काम कर रहे हैं।
चक्रास के बारे में कोई खास जानकारी शायद आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे जितना आता है वो सब तो मैं करूंगी, मैं अपनी भलाई के लिए करूंगी। अब तक आप ये सोचते थे कि शायद इनर वर्क आपके डीएम के लिए है, डीएम को वापस लाने के लिए है, लेकिन अब आप समझ चुके हो कि ये जो जर्नी है, ये जो इनर वर्क है, ये आपके अपने लिए है। ठीक है। डीएम और क्या कहते हैं, मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, इसलिए तुम्हें बार बार रोकता था, टोकता था, बट अब मैं समझ गया हूँ, तुम बहुत आगे जाओगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग मांगता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये पता चल चुका है कि आप जो है बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुकी हो और आपको कोई अब रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया है एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग, ब्यूटीफुल एंड हैविंग अ ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर एज वेल। ऐसी बात आपकी दिखाई देती है, जिस वजह से डीएम को भी कुछ झटका लगा है और वो ये सोच रहे हैं कि आपकी डीपी वगैरह देखकर, तो उनको ये लग रहा है कि भाई तुम बहुत आगे जाओगी, चाहते हैं आपके साथ आगे जाना, पर कुछ रिग्रेट दिखता है। मैं रियली हर्ट हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मैं अपने लिए रोता हूँ, दिन रात सो नहीं पाता हूँ, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। मैं तुम्हारी स्वीट स्माइल और अनकंडीशनल लव को भी मिस करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे खिलाफ भी इस तरह का फालतू गॉसिप नहीं करना चाहिए था। आपके पार्टनर ने शायद कुछ ऐसा किया है। डीएम टू डीएफ, आई मिस योर सेंट, योर लाफ, योर मिसिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग है। Missing you badly. Missing you badly. Miss your scent, your laugh, your face, your smile, your jokes. Just waiting for your reply. आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको किसी तरह का रिप्लाई दिया है, लेकिन आप जो है समझ नहीं पाए हैं कि आप समझ नहीं पाए हैं। नहीं, आपको ये लग रहा है कि क्या मुझे ये सब वापस से रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं, या समटाइम आपको ये लगता है कि बस यस आई हैव डन, बस अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे डिवाइन मस्कुलाइन चाहे मेल है फीमेल, मुझे इनके साथ आगे और कुछ नहीं करना है। इसलिए उनको अवेकनिंग तभी तो होती है, तभी तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट मत कीजिए। हीलिंग का टाइम है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस वेरी मोमेंट। इस समय में आप अपने आप को और अपने पार्टनर को हील्ड महसूस कीजिए और खूब हंसिए। लाफ्टर इज अ थेरेपी। जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया, क्योंकि लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। अच्छे समय को एम्ब्रेस कीजिए या याद कीजिए, मिस मत कीजिए। ठीक है, मिस करने का मतलब ओह ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छे समय को याद करके हैप्पी हो जाइए, अपना प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पी बनाइए और आगे बढ़ जाइए। बस यही करना है और कुछ खास नहीं दिखता। खास इन द सेंस हीलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं और सेल्फ लव में आप ऑलरेडी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आपने सेकंड पिक अ कार्ड ये चुना है माँ मातंगी का। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की सिचुएशन किस तरह की है और क्या आप इस जर्नी में बहुत कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, क्या आपका पार्टनर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, यस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड इज देयर, एक और था। यस द मैजिशियन कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में आपका पार्टनर आपके लिए ज़बरदस्त रूप से वेट कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको कन्फ्यूजन है। वेट तो कर रहे हैं लेकिन ईगो भी थोड़ा इनका दिखाई देता है। तो इनको ये लगता है कि मैं वेट तो कर रहा हूँ पर मैं शो नहीं करूँगा कि मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं शो करूँगा कि मैं वेट कर रहा था। मैं ये शो करूँगा कि तुम मेरा वेट कर रही थी और तुम मेरे पास आई हो। ये बात है थोड़ी बहुत। देखिए, अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है, मेल बॉडी में है तो उसमें ये सब तो देखने को मिलता ही है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ बस जो मेरा पार्टनर है वो मेरी तरफ आ जाए, ऐसा आपने सोचा है और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है।
तो ये जर्नी आपकी है और ये रीडिंग आपके लिए ही है। अब आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ तो अभी बाकी है जिसमें कि आपको हील होना शायद बाकी है। तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सही चल रहे हैं कि नहीं, ये कार्ड हम आपके लिए देख लेते हैं। सोलमेट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया हो और बहुत लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हों, क्योंकि आपने अपने कोर वुंड्स को हील किया है कहीं ना कहीं, और कब किया है, कैसे किया है, ये आप जानते हैं। तो ये सीधे में ले लेंगे इसको, ठीक है। ओह, 2 3 4 11 कंपैशन का कार्ड है, जहां पर वही बात आ रही है कि आपने हो सकता है कि कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करना शुरू किया है, कुछ समथिंग एनजीओ के लिए कुछ काम करना शुरू किया है, समथिंग कुछ ऐसा जिससे कि दूसरे की टेंडर जो सोल है उसको हीलिंग मिले, कुछ ऐसा आपने अपना काम शुरू किया है। या ये हो सकता है कि कुछ फूलों के साथ कुछ काम शुरू किया है, या फूलों की थेरेपी भी आजकल आती है और पता नहीं क्या क्या है आजकल। और साथ ही साथ हो सकता है कि ड्राइंग पेंटिंग, जिसमें कि फूलों की आकृति आप ज़्यादा बनाते हो, या डूडलिंग करने लगे हो, कलरिंग आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या है कि आपके अपने जो बचपना है, जो आपका चाइल्डहुड वुंड्स हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, और आपने अपने सच में दिल से बहुत लोगों को माफ़ किया है। आपका पार्टनर को भी आपने उनके जो भी कुछ खराब कृत्य थे उनको भी आपने माफ़ किया है, बहुत कुछ रिलीज़ किया है। यहाँ क्या कह रहे हैं, रीप्रोग्राम योर सोल। अपने सोल को रीप्रोग्राम आप कर चुके हैं, इस वजह से भी ये रिवर्स में आ रहा है। और अगर नहीं किया है तो रिलीज कीजिए सभी नेगेटिव थॉट्स को, रेज कीजिए अपनी प्योर पायस एक्सेलेंट एनर्जी को, एंड रिक्लेम कीजिए अपने रीयूनियन को, कि जो मैं वाकई चाहती हूँ और जिसके लिए मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, समथिंग हो सकता है वशीकरण की तरफ भी आप गए हो। तो ये सब आपने अगर किया है तो और उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप ये समझिए कि आपका ये वो रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, जिस वजह से ये कार्ड भी रिवर्स में आया है कि अरे सब कुछ करा लिया, अपनी एनर्जी फिर से क्यों डाउन हो जाती है। आप रिक्लेम नहीं कर पाते अपनी रीयूनियन को, बार बार डाउट में आ जाते हैं। तो डाउट मत कीजिए, ठीक है, डाउट मत कीजिए। जो भी आपने किया है, करवाया है, जिस एनर्जी में आप अभी हैं, आपको जो फील होता है, जो गट फीलिंग है, जो ड्रीम्स आते हैं, उस पर डाउट मत कीजिए। हाँ, ये बात है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। अपने ऊपर मुखौटा ओढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा डिवाइन मस्कुलाइन ओढ़ते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में रहें और बने रहें, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या कहते हैं, कार्ड्स निकल चुके हैं। तुम्हें छोड़ने की सजा मुझे मिल चुकी है। मेरा रेपुटेशन, पैसा और सुख तुम सा हो गया है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू रिप्लेसिंग मी। मैं तुमसे डरता हूं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को तो नहीं यस कर रही हो। ओह, सभी कोर वुंड्स आपके गए हैं, तो आपके मैं कह रही थी ना कि सोलमेट्स आपके लाइफ में आए हैं, बहुत लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही डर इनके अंदर भी है, आपके पार्टनर के अंदर वेट कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्लेमिंग एनर्जी वाला है, थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है। अब आप कहोगे थोड़ा बहुत नहीं मैम, बहुत 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 सारा है। होने दो, होने दो, ईगो मेल्ट तो होगा ही ना। आप बोल के नहीं उनका ईगो को मेल्ट कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो आपका ना ईगो बहुत है, तो उससे वो मेल्ट नहीं होंगे। मेल्ट होता है भगवान की लाठी से। हाँ, भगवान की लाठी यही हो सकता है कि आप किसी सोलमेट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या कोई और आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, या मैरिज वाली बात दिखती है कि मैरिज प्रपोजल आपको बहुत ही सुंदर खूबसूरत आ रहे हैं, जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार लाइफ तो बिल्कुल मैजिकली चेंज होने वाली है, एंड आई कैन चेंज माई लाइफ मैजिकली, है ना। ऐसा आपके अंदर फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी आप अभी भी रुके हुए हो, रुके हुए हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, या मैं ऐसी हूं ही नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ चीजें आपकी अभी रह गई हैं। डीएम के प्रति थोड़ा ग्रजेस, थोड़ा गुस्सा अभी बाकी है। तो रिलीज कीजिए ना, रिलीज कीजिए अपनी अच्छी एनर्जी को, रेज कीजिए और रिक्लेम कीजिए अपने ही रियूनियन को। अगर चाहिए वही चाहिए तो वही चाहिए, अगर ऐसी बात है ना, तो रिक्लेम कीजिए, ईश्वर से मांगिए। ये सोलमेट को ठीक है आ रहे हैं, जाने दीजिए, है ना।
वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें छोड़ने की सज़ा मुझे मिल चुकी है, ऐसा वो बोल रहे हैं, मेरा सब कुछ डाउन हो चुका है। I use you for your divine energy and took it back to the karmic. One day I'm going to propose to you. I promise. मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर प्रपोज करूँगा, मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ। ये शायद ये अपने आप से ही कह रहे हैं, आप तक तो अभी तक आए ही नहीं हैं, और अगर आ चुके हैं फिर तो बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। लेकिन नहीं आए हैं तो फिर कोई बात नहीं, कार्मिक लोगों से और कार्मिक थॉट से उनको डील करने दीजिए, अपने आप ही डील करेंगे, हील करेंगे। और क्या कहते हैं, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, लेकिन चाहता था कि तुम मेरे लिए लॉयल बनी रहो। ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो ये तो सेल्फिश रवैया है। तो ये उनकी एनर्जी है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें, तुम कैसा रिएक्शन दोगी, ऐसी वाली बात भी दिखाई देती है। तो चलिए देख लेते हैं कि लवर्स ओरेकल कार्ड से किसी तरह की गाइडेंस या ओवरऑल क्या निकल कर आता है। पीस पीस पीस, मेंटल पीस की कार्ड है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स एंड डिसॉल्विंग इनटू लाइट एंड क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। यस, यही तो कह रही हैं माँ मतंगी कि आपने अगर सब कुछ कर लिया अपनी साइड से, जब आपको ये लग रहा है कि यस आई एम डन भाई, अब इससे ज़्यादा और कुछ मरने के लिए अब सांसें बाकी रह गई हैं तुम्हें देने के लिए, अब सांस भी छोड़ दें क्या? वहाँ बस वहाँ पे थम जाइए, दे दिया आपने सब कुछ, बस हो गया। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि बस भाई अब मेरे सभी बेकार के जो थॉट्स थे, ओवर गिविंग वाला नेचर था, वो खत्म हो गया, थम जाइए, चेंज हो जाइए, पटरी पर आ जाइए। बहुत ज़्यादा आपने उनको दे दिया है ऐसा लगता है। यस, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। कई बार नहीं समझ में आता कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में कोई हायर पर्पस होता ही है। चाहे वो टर्मोइल के थ्रू आए, चाहे वो आपका पार्टनर आपको गोस्टिंग करे, चाहे व्हाटएवर, आपको ये ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है कि इनर पीस की, जो कि आपके सामने ये सब कुछ रिवील हो जाने वाला है। मुखौटा अगर किसी ने पहना है तो वो रिवील हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन रही हूँ, समाज के हिसाब से लेयर चढ़ा रही हूँ अपने ऊपर, तो बी ऑथेंटिक, ठीक है? अपने ऊपर इस तरह का दोबारा से फिर कुछ ऐसा 3D लेयर हावी मत होने दीजिए। आप सिर्फ रिलीज कीजिए और आराम कीजिए। जिसे कहते हैं ना, सच बोलना और सुखी रहना। सच बोलो, शांत रहो, सो जाओ गहरी नींद में। नींद को तोड़ने की जरूरत नहीं है जानबूझ के। अपनी नींद को खराब करने का मतलब ही यही है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत? मत सोचिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यहाँ हम खुश रहने के लिए आए हैं। ये जीवन हमारा गिल्ट से भरा हुआ नहीं है। गिल्ट करते रहो, पछताते रहो, रोते रहो, एक के लिए रोते रहो, मत रो। माँ मतंगी, भगवान दुर्गा क्या बोलती हैं, हाथ में क्यों है ये कण सजा, ये ऑर्नामेंट्स थोड़ी है, खड़ग ले रखा है क्या काटने के लिए? किसी का सिर ही तो काटना है, तो हम किसका सिर काटने जाएं? हमारे पास तलवार भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, तो पुलिस पकड़ लेगी। कलयुग का टाइम है, क्या करें फिर, किसका सिर काटें? काटना है हमारे अपने ईगो का सिर, काटना है हमारे अपने कार्मिक थॉट्स का सिर। क्यों हमारे पास इतने बार बार ओवर थिंकिंग होती है? एक थॉट आ गया ना कि बार बार उसकी चेन बनती चली जाती है, और हम कहते हैं ओहो, इस इंसान के बारे में या डीएम के बारे में सोचते सोचते सुबह से रात हो गई, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, क्या कर दिया मैंने अपने साथ? तो फिर हम कहते हैं इसकी वजह से हुआ है। लेकिन दिमाग तो आपका है, उस समय में आप अपने आप को अलर्ट कर सकते थे ना, क्या कर रही हूँ मैं? इसलिए हर बार सोचिए, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, क्या सोच रही हूँ मैं, क्यों सोच रही हूँ, क्या जरूरत है ये सब करने की? अपने रास्ते पे चलते रहें, अपने लिए काम कीजिए, अपनी लाइफ को कुछ मैजिकल बनाइए। तो इनफाइनेट अबंडेंस ईश्वर आपको दे ही रहा है, तो मैजिकल लाइफ बनाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं बताइएगा कमेंट करके, ताकि आपके एनकरेजमेंट से या आपने जो कुछ अच्छा किया है, कमेंट पढ़ने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ये कहें कि अरे वाह, ये अचीव कर सकता या सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये इतने मुश्किलों से बाहर निकल सकता या सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर स्टकनेस थी, रोना धोना दिन रात, तो मैं क्यों नहीं? तो इसीलिए तो कहती हूँ, कमेंट सिर्फ थैंक यू मत कीजिए। थैंक यू तो ईश्वर का है, मेरा थैंक यू नहीं है ना? थैंक यू ईश्वर का कीजिए मन ही मन में, और ये कीजिए कि मैंने कैसे अपने आप को हील किया। अगर इस तरह से अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है किसी को एक हीलिंग प्रोसेस मिल जाए, है ना? तो आपके कमेंट पढ़ने से, वही तो मैं कहती हूँ, हर एक कृत्य, हर एक काम जिससे दूसरों को हीलिंग मिले, वो कितनी अच्छी बात है, वो काम कीजिए, है ना?
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।